आज की वीडियो में बात करेंगे इंडिया की तारीख पर लिखी जाने वाली 10 बेहतरीन किताबों के बारे में। माय डियर बुक बडीज, इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिसकी बहुत ही रिच सिविलाइजेशन, बहुत ही रिच हिस्ट्री है। हजारों साल का इतिहास इसकी धरती में छुपा हुआ है। इंडिया की तारीख पर सैकड़ों हजारों किताबें लिखी जा चुकी हैं, लेकिन आज की जो हमारी गुफ्तगू है उसमें मैं आपको अपनी पर्सनल 10 रिकमेंडेशंस बताऊंगा। और हमारा आगाज होगा एक ऐसे शख्स की किताब से who is one of the most articulate and eloquent speakers in the world. Meanwhile, colonialists like Robert Clive bought their rotten boroughs in England on the proceeds of their loot in India, while taking the Hindi word loot into their dictionaries. जब शशि थरूर बात करता है तो दुनिया सुनती है। What a magical personality he is. दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्हें मैं उंगलियों पर गिन सकता हूं कि जिनसे अगर मेरी मुलाकात हो तो मैं उनके साथ सेल्फी जरूर खिंचवाऊंगा। मेरा ताल्लुक चूंकि पाकिस्तान से है तो पाकिस्तान की ऑडियंस को मैं डिस्क्लेमर देता चलूं कि थरूर की जो भी पॉलिटिकल एफिलिएशंस है, जो भी उनकी बातें हैं, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको आप अलहदा रखें। इस वक्त मैं शशि थरूर एज अ पर्सनैलिटी, एज एन ऑथर की बात कर रहा हूं। एंड नो डाउट आप चाहे पाकिस्तानी है, इंडियन है, बांग्लादेशी है या अमेरिकन है, यू कैन नॉट हेल्प बट एडमायर द पर्सनैलिटी ऑफ शशि थरूर। तो उनकी जिस बुक की मैं बात कर रहा हूं उसका टाइटल है इनग्लोरियस एम्पायर। हमें लगता है कि इंडियन रीजन में जब बर्तानिया के लोग मौजूद थे, यानी कि अंग्रेज मौजूद था, तो उसने यहां पर बहुत तरक्की की। लेकिन थरूर का नैरेटिव इस किताब में बिल्कुल मुख्तलिफ है। उनका कहना है कि बर्तानिया ने हिंदुस्तान पर कब्जा करके यहां की दौलत, सनत और खेती को किस तरह तबाह किया। वो लिखते हैं कि बरतानवी राज से पहले हिंदुस्तान एक अमीर मुल्क था, मगर अंग्रेजों के आने के बाद यहां गुर्बत और भूख बढ़ गई। हमें लगता है कि गोरों ने यहां पर अदालतों का सिस्टम कायम किया, रेलवे का एक एक्सटेंसिव नेटवर्क बिछाया, तालीम के ऊपर काम किया। लेकिन थरूर का कहना है कि यह सब उनके अपने फायदे के लिए था। थरूर की इस किताब की खास बात यह है कि इसमें रेटरिक, बयानबाजी की बजाय फैक्ट्स एंड फिगर्स और स्टेटिस्टिक्स शामिल हैं, जिससे उन्होंने साबित करने की कोशिश की है कि बरतानिया ने दरअसल हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाया। उनके दौर में बड़े बड़े कहत आए, यानी कि फेमिन, किसान बर्बाद हुए और जो लोकल इंडस्ट्री है वो बंद कर दी गई। ये किताब बताती है कि अंग्रेजों का दौर तरक्की का नहीं बल्कि लूट मार का था। इस यूनिक बुक को पढ़ने के दौरान आपको इंडिया की हिस्ट्री का पता लगेगा एंड व्हाट वाज द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश ऑन दिस रीजन, सो डू रीड इट आउट। दूसरे नंबर पर जो बुक मैंने सेलेक्ट की है उसका टाइटल है अ कंसाइज हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया और इसे लिखा है बाबरा और थॉमस मेटकाफ ने। ये बुक हिंदुस्तान की पिछली 200 साल की तारीख का खुलासा है। इसमें ऑथर्स ने बताया कि बरतानिया ने यहां कैसे हुकूमत की, 1857 की जो बगावत थी, जो रिवोल्ट था, वो कैसे हुआ, आजादी की तहरीक कैसे चली और फिर तकसीम हिंद कैसे हुआ। ये भी बड़ी जबरदस्त और कॉम्प्रिहेंसिव किताब है एंड इट हैज अचीव्ड द स्टेटस ऑफ अ कल्ट क्लासिक। इस बुक के बारे में एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये कि ये ना सिर्फ इंडिया के सोशियो इकोनॉमिक और हिस्ट्री के बारे में बताती है, बल्कि इट एलैबोरेट्स अबाउट द रेगुलर लाइफ ऑफ नॉर्मल इंडियंस इन दोज टाइम्स। मुगल से लेकर अंग्रेजों ने किस तरह यहाँ पर हुकूमत की, इंडिया के इंस्टीट्यूशंस कैसे बनाए, कॉलोनियल रूल में इंडिया के क्या डायनामिक्स थे, यहाँ के कल्चरल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल हालात क्या थे और किस तरह इंडिया पिछले 200 सालों में डेवलप हुआ है। ये सब आप इस किताब से सीख सकते हैं। इंडिया में जो लोग IAS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दिस इज अ मस्ट रीड। तीसरे नंबर पर वो किताब विच इज वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट्स। इस बुक को मैं बचपन से पढ़ता हुआ आ रहा हूं। इट इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन पीपल बट फॉर पाकिस्तानीज एज वेल। और इस जबरदस्त किताब का नाम है फ्रीडम एट मिडनाइट। इसे लिखा था लैरी कॉलिंस और डोमिनिक क्लेपेयर ने। मैंने जब पाकिस्तान की हिस्ट्री बुक्स रिकमेंड की थी तो उसमें भी मैंने फ्रीडम एट मिडनाइट का जिक्र किया था। यहां भी इंडियन ऑडियंस के लिए इस किताब को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि एक तो ये बुक मेरे लिहाज से बहुत अनबायस्ड है, दूसरा ये कि अनलाइक टिपिकल हिस्ट्री बुक्स दिस फ्लोज लाइक अ ब्यूटीफुल इंग्लिश नॉवल। एक जबरदस्त कहानी की तरह इसकी कहानी आगे बढ़ती है। ऑथर्स ने प्री इंडिपेंडेंस एरा को क्या कमाल से कवर किया है। कांग्रेस की स्ट्रगल क्या थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस तरह से मुसलमानों का केस लड़ा, नेहरू का क्या रोल था, वल्लभ भाई पटेल, गांधी, इन लोगों ने किस तरह से फ्रीडम स्ट्रगल को आगे बढ़ाया, मोहम्मद अली जिन्ना को वो क्या बीमारी थी जिसके बारे में अगर अंग्रेज को पता लग जाता तो शायद आज पाकिस्तान कायम ना होता। ये सब इस किताब में मौजूद है। मेरी ये स्पेशल रिकमेंडेशन है उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी कोई हिस्ट्री की बुक नहीं पढ़ी या उनका तारीख में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर आप वाकई इंडियन हिस्ट्री या इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बारे में जानना चाहते हैं कि इंडिया किस तरह से इंडिपेंडेंट हुआ तो दिस बुक इज अ मस्ट रीड। चौथे नंबर पर जो बुक है उसका नाम है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। इसे लिखा है बिपिन चंद्रा, मृदुला मुखर्जी, आदित्य मुखर्जी, सुचेता महाजन
और KN पनिकर ने। ये बुक 1857 से 1947 तक आजादी की जो स्ट्रगल थी, जो जद्दोजहद थी, उसकी मुकम्मल कहानी सुनाती है। इसमें गांधी, नेहरू, भगत सिंह और दूसरे लीडरों के साथ साथ आम किसानों और मजदूरों की कुर्बानियों का जिक्र है। यूजुअली जब हिस्टोरियंस किताब लिखते हैं तो दे टेंड टू फोकस ओनली ऑन द लीडर्स। उनका ज्यादा फोकस उन कल्ट पर्सनालिटीज पर होता है जिनका इंपैक्ट सबसे ज्यादा होता है। लेकिन बिपिन चंद्रा ने इस किताब में आजादी की तहरीक के सिर्फ चंद रहनुमाओं की नहीं बल्कि पूरी आवाम की मेहनत का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि कम्युनिस्ट और बाकी जो रेवोल्यूशनरी पार्टीज थी, उन्होंने भी बरतानवी राज को खत्म करने में बहुत अहम किरदार अदा किया। इस किताब में भगत सिंह, सूर्या सेन और चंद्रशेखर आजाद को रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट कहा गया है, जिसकी वजह से इंडिया में इस किताब को लेकर काफी कंट्रोवर्सी भी हो गई थी। बट ऑल इन ऑल दिस बुक इज अ ग्रेट रिसोर्स टू लर्न अबाउट द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। 5वें नंबर पर जो किताब है वो क्या ही किताब है। मैंने आपको बताया ना कि इंडिया की हिस्ट्री बहुत ही रिच है, जो हजारों सालों पर मुहित है। और अगर कोई एक किताब जो इस पूरी हिस्ट्री को कवर करती है, उसका टाइटल है इंडिया अ हिस्ट्री, और इसे लिखा था जॉन की ने। ये बुक एक एक्सटेंसिव और कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च है इंडिया की हजारों साल तारीख पर। दिस बुक इज सच अ फैसिनेटिंग रीड कि जब मैं इसको पढ़ रहा था आई वॉज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बैक इन टाइम। मुझे लग रहा था मैं वही पुरानी इंडस रिवर सिविलाइजेशन, हड़प्पा सेटलमेंट्स और इंडिया की डाइवर्स कल्चरल हिस्ट्री का हिस्सा बन चुका हूँ। दोस्तों, ऐसी जो किताबें होती है ना, वो आपने अपनी लाइब्रेरी में, अपनी स्टडी में, अपनी कलेक्शन में लाजमी रखनी होती है। इट्स फॉर पोस्टेरिटी। ना सिर्फ आप पढ़ेंगे बल्कि आपके बच्चे और आपकी आने वाली नस्लें भी इन किताबों से फायदा उठा सकती हैं। 6 नंबर पर जो किताब है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक्स रिटन अबाउट रीसेंट इंडियन हिस्ट्री। बुक का टाइटल है इंडिया आफ्टर गांधी, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और इसे लिखा है रामाचंद्र गुहा ने। ये भी एक जबरदस्त किताब है जो ये बताती है कि इंडिया में पार्टीशन के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ। वो इस बुक में लिखते हैं कि भारत को किस तरह इंडिपेंडेंस के बाद बहुत बड़े बड़े मसाइल का सामना था। करोड़ों लोगों को आबाद करना था, मजहबी फसादात थे और एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की तैयारी थी। इसी के साथ साथ नई रियासतें, नए प्रोविंसेस बनाने थे और करोड़ों लोगों की इस जमहूरियत, इस डेमोक्रेसी को संभालना था। इस बुक में नेहरू का दौर, इंदिरा गांधी की इमरजेंसी, 1991 के मुआशी इस्लाहात और जात पात और मजहबी सियासत के असरात जैसे मौजूआत को तफसील में बयान किया गया है। ये सिर्फ सियासत की कहानी नहीं बल्कि इसमें आम लोगों की जिंदगी, सकाफती तब्दीलियां और भारत की दुनिया में किरदार का भी जिक्र है। इंडिया की हिस्ट्री की बात हो और स्कॉटिश हिस्टोरियन विलियम डैलरिम्पल का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है। 7वें नंबर पर जो किताब है वो इसी कमाल के ऑथर की है और इसका टाइटल है द लास्ट मुगल। देखें दोस्तों, इंडिया की तारीख के बारे में आप जान ही नहीं सकते, इनफैक्ट इसकी तारीख कंप्लीट हो ही नहीं सकती जब तक आप मुगलों का जिक्र ना करें। ये जो बुक है ना, ये जो मुगल दौर की ट्वाइलाइट थी, जो आखिरी दौर था जिसमें मुगल एम्पायर कोलैप्स कर रही थी, उसके बारे में बताती है। विलियम डैलरिम्पल इस बुक में बताते हैं कि किस तरह दिल्ली उस वक्त एक बड़े तहजीबी, अदबी और मजहबी मरकज के तौर पर कायम था, लेकिन जैसे ही ब्रिटिश यहाँ पर आए तो ये शहर बर्बाद हो गया। इस बुक की जबरदस्त बात यह है कि इसमें दिल्ली की रोजमर्रा जिंदगी, वहां के बाजार, शायरी और लोगों की जिंदगी के हालात का जिक्र है। विलियम डैलरिम्पल ने यह बात साबित करने की कोशिश की है कि 1857 की जो बगावत थी ना, वो सिर्फ फौजी कार्रवाई नहीं थी बल्कि ये एक समाजी और तहजीबी सानिया था। बहादुर शाह जफर जो आखिरी मुगल किंग थे, उनको बरतानवी फौज ने गिरफ्तार किया और मुल्क बदर कर दिया और इसके साथ ही दिल्ली की सदियों पुरानी तहजीब का भी इख्तिताम हुआ। 1857 की बगावत के बारे में अगर आप सही मानों में जानना चाहते हैं तो आपने द लास्ट मुगल लाजमी पढ़नी है। 8वें नंबर पर एक ऐसी जबरदस्त और रेवोल्यूशनरी किताब है विच कम्स फ्रॉम द हार्ट ऑफ द ऑथर, और ये लिखी थी द लेजेंडरी BR अम्बेडकर ने। इस बुक का नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। याद रखें दोस्तों, BR अम्बेडकर वो शख्स हैं जिन्होंने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। ही इज अ सिंबल ऑफ इक्वालिटी। उनका ताल्लुक दलित कम्युनिटी से था। ये किताब उन्होंने हिंदू जात पात के निजाम के खिलाफ लिखी है। उनका बेसिक प्रेमिस यह है कि जात पात की बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन, जुल्म और नाइंसाफी है और इसको खत्म किए बगैर समाजी बराबरी मुमकिन नहीं। इस बुक की खास बात मैं आपको बताऊं कि यह बुक दरअसल एक अनडिलीवर्ड स्पीच है जो BR अम्बेडकर को देनी थी इन द ईयर 1936। इस स्पीच का वेन्यू था लाहौर और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था हिंदू रिफॉर्मर्स ने इन एंटी कास्ट कन्वेंशन। लेकिन जब कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजर्स ने अम्बेडकर साहब की स्पीच को पढ़ा तो उन्होंने इसको डिलीवर करने से मना कर दिया। इस बुक को जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको BR अम्बेडकर के ट्रू इमोशंस के बारे में पता लगेगा। दोस्तों, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट कोई आम किताब नहीं है, इट इज एक्चुअली रेवोल्यूशनरी। इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये कितनी इंपैक्टफुल और प्रोफाउंड है। द इफेक्ट ऑफ कास्ट ऑन द एथिक्स ऑफ द हिंदूज इज सिंपली डिप्लोरेबल। कास्ट हैज किल्ड पब्लिक स्पिरिट। Caste has destroyed the sense of public charity. Caste has made public opinion impossible. This book again is a great read to understand the impact that the caste system has had on the system of India. 9वें नंबर पर जो बुक है उसका टाइटल है From Plassey to Partition
और इसे लिखा है शेखर बंदोपाध्याय ने। ये बुक बेसिकली बैटल ऑफ प्लासी से लेकर 1947 की आजादी तक की तारीख के बारे में बताती है। ये बेसिकली इस पूरे टाइम फ्रेम को कवर करती है फ्रॉम द बैटल ऑफ प्लासी टिल द टाइम द पार्टीशन हैपेंड। जो आखिरी किताब मैंने सेलेक्ट की है वो थोड़ी हटके है, थोड़ा अलग है, क्योंकि इट टॉक्स अबाउट द इंडियाज ज्योग्राफी। इस बुक का टाइटल है द इनक्रेडिबल हिस्ट्री ऑफ इंडियाज ज्योग्राफी और इसे लिखा है संजीव सन्याल ने। ये बुक ना हिंदुस्तान की ज्योग्राफिकल हिस्ट्री के बारे में है। इसमें प्राइमरीली बताया गया है कि किस तरह से नेचर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के जरिए, समंदरों की सतहों के जरिए भारत का नक्शा बनाया है। यूजुअली हिस्ट्री की बुक्स में रूलर्स की बात होती है, लीडर्स की बात होती है, बैटल्स और वॉर्स की बात होती है, बट दिस बुक इज डिफरेंट सिंस इट टॉक्स अबाउट द ज्योग्राफी। जो लोग मेरे रेगुलर फॉलोअर्स हैं वो जानते हैं कि मैं उन्हें हमेशा बताता हूं कि 2 सब्जेक्ट्स आपने लाजमी पढ़ने हैं, एक है ज्योग्राफी और दूसरी हिस्ट्री, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू योर एग्जिस्टेंस। So if you want to know about how nature created India, then this book is a must read. So दोस्तों ये थी मेरी top 10 recommendations about the history books on India. As a Pakistani, my best wishes are with India. क्योंकि मैं जानता हूं कि हम लोग अपने neighbors को नहीं बदल सकते. And the one and only way through which India and Pakistan can grow together is to coexist peacefully. No war can help both the countries. जितनी जल्दी ये बात हमारे हुक्मरानों को समझ आ जाए, उतना ही दोनों मुल्कों की करोड़ों अवाम के लिए बेहतर होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।